हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज से मैं आपके साथ हर ऑल्टरनेट डे एमडीकैट बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज शेयर करूंगा। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन एमसीक्यूज को डिफरेंट एमडीकैट कंडक्टिंग बॉडीज ने अपने डिफरेंट ईयर्स में अपने एमडीकैट एग्जाम में पूछा है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट ईयर एमसीक्यूज एनालिसिस शेयर करूंगा, देन आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज शेयर करूंगा। आज जो हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट ईयर एमसीक्यूज एनालिसिस देख लेते हैं। अगर हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट का पास्ट ईयर एमसीक्यूज एनालिसिस देखें तो 2020 और 2021 में हमारे पास नेशनल एमडीकैट कंडक्ट किया गया था। आफ्टर 2020 एंड 2021 हमारे पास 2022 में सबसे पहले प्रोविंशियल एमडीकैट कंडक्ट किया गया था। तो 2022 में हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में से 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे। यूएचएस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे, और अगर हम दूसरे जो हमारे पास कंडक्टिंग बॉडीज हैं उनमें हमारे पास 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे। जैसे कि फेडरल की बात करें तो उसमें 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे, और अगर हम यूएचएस की बात करें तो उसमें 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे 2022 में। देन हम 2023 की बात कर रहे हैं तो 2023 में भी हमारे पास यूएचएस में हमारे पास 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे, और जो हमारे पास दूसरे प्रोविंशियल एमडीकैट थे उसमें भी हमारे पास 4 एमसीक्यूज ही पूछे गए थे स्पोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर में से। ये था आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज एनालिसिस स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर का। देन हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पीएमडीसी ने प्रोवाइड किए हैं अपने एमडीकैट के सिलेबस के अंदर। कार्टिलेज, जॉइंट्स, अर्थराइटिस एंड मसल्स, ये हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एमडीकैट के सिलेबस में पीएमडीसी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। देन हम इन टॉपिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है कार्टिलेज का। इसका सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है कार्टिलेज। ये क्वेश्चन हमारे पास यूएचएस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो हाइलिन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन हमारे पास नम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्वेश्चन हमारे पास ईटा 2014 में पूछा गया था। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो इसको भी आपने इतना कवर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्वेश्चन नम्स 2020 में पूछा गया था, इसको भी आपने इतना कवर करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स को मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास शेज़ाम्बू 2023 में यानी कि फेडरल के एमडीकैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने इतना अपनी बुक पर हाईलाइट कर लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्स अबाउट कार्टिलेज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास दे आर ब्लड वेसल्स इन कार्टिलेज। ये हमारे पास क्वेश्चन यूएचएस 2022 में पूछा गया था, इसको भी आपने इतना कवर करना है। The next question is bone forming cells are called osteoblast. Osteoblast को हम bone forming cells कहते हैं, इसको भी आपने इतना कवर करना है। देन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जॉइंट्स का। इसका सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियोअल्ना बोन्स। ये क्वेश्चन हमारे पास यूएचएस 2023 में पूछा गया था, इसको भी आपने इतना कवर करना है। The next MCQs is the most bones of skull are called suture कहते हैं। Most of the bones of skull are called suture, तो इसको भी आपने इतना कवर करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नम्स 2022 में पूछा गया था। The next question is pubic symphysis and intervertebral disc are the example of cartilaginous joints की एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन हमारे पास नम्स 2023 में पूछा गया था, इसको भी आपने इतना कवर करना है। The next MCQ is a joint in which ends of bones are covered with hyaline cartilage and held together by surrounding tube-like capsule of dense fibrous tissues। तो ये डेफिनेशन हमारे पास साइनोवियल जॉइंट की डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन हमारे पास शेज़ाम्बू 2022 में यानी कि फेडरल के एमडीकैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। The next MCQ is hip and shoulder joints are the examples of ball and socket joints की ये एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन हमारे पास यूएचएस 2016 में पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है आर्थराइटिस का, जो कि एक जॉइंट डिजीज है, इसको भी आपने इतना कवर करना है। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, अ कंडीशन इन विच ए जॉइंट बिकम्स swollen, painful and immovable is known as arthritis। ये क्वेश्चन हमारे पास शेज़ाम्बू 2023 में पूछा गया था, यानी कि फेडरल के एमडीकैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने इस तरह कवर करना है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू इज osteoarthritis is the inflammation of joints। तो ये क्वेश्चन आपके पास शेज़ाम्बू 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाता है मसल्स का, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, irregular striations and involuntary control is related to
कार्डियक मसल सेल्स। ये क्वेश्चन आपके पास यूएचएस 2023 में पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी कवर करना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। स्मूथ मसल्स हमारे पास यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि वन न्यूक्लियस पर सेल होते हैं। तो ये हमारे पास शिज़ाम्बी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज कार्डियक मसल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड मायोजेनिक मसल्स, कहते हैं कार्डियक मसल्स को। ये क्वेश्चन हमारे पास एनएमडीकैट यानी कि नेशनल एमडीकैट 2020 और ईटा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी आपने अच्छी तरह कवर करना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल्स इज नाउन एज सार्कोइमा। ये क्वेश्चन आपके पास यूएचएस 2023 में एंड शिज़ाम्बी यानी कि फेडरल एमडीकैट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम आयन स्टोरेज। ये क्वेश्चन आपके पास नम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऐड करता जाऊं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास डिफरेंट प्रोविंशियल बुक्स में नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल पीटीबी में ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं लिखी हुई, तो आप इसको इस टॉपिक के ऊपर जो आपके पास मसल्स का टॉपिक है उस पर आप लिख सकते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको भी आपने इस तरह कवर करना है। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल सेल्स। मायोग्लोबिन जो है ये स्टोर करता है ऑक्सीजन मसल सेल्स के अंदर। ये क्वेश्चन हमारे पास शिज़ाम्बी 2022 में पूछा गया था, इसको भी आपने इस तरह कवर करना है। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ स्पोर्ट एंड मूवमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट ईयर एमसीक्यूज एनालिसिस शेयर किया है और आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट ईयर एमसीक्यूज शेयर किए हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट स्पोर्ट एंड मूवमेंट के ये एमसीक्यूज शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।